हेलो भाई, मैं प्रशांत मिश्रा आप सभी का न्यू डिस्कवर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। भाई आज हम क्लास टेंथ की एक प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का आज हम लोग क्या करेंगे? निगमन करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का आज हम निगमन करेंगे। तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय का कथन सब कोई जानता होगा, सभी बच्चों को पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय का कथन होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। सभी विद्यार्थियों को ये बात पता होगी, है ना बेटा। देखो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। बेटा सबसे पहले समकोण त्रिभुज एक सीधा, एक बिल्कुल सीधा एंगल होता है समकोण त्रिभुज। ये हमारा हो जाएगा एक क्या बेटा, हमारा हो जाएगा ये एक समकोण त्रिभुज। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया बेटा। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जी हम इसको पहले नाम दे देते हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी। ये बिल्कुल सीधा कोण है, तो ये कितने डिग्री का कोण है? ये 90 डिग्री का एंगल है। ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है जिसमें एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब बेटा हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, तो हम सबसे पहले तो हम किसी प्रमेय को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कथन। कथन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे दिया है, हमको दिया गया है, ज्ञात क्या है, दिया हुआ है इसमें कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण बी बराबर कितना है? 90 डिग्री। कोण बी बराबर 90 डिग्री है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। त्रिभुज ABC में कोण बी कितने अंश का है बेटा? 90 अंश का है। त्रिभुज ABC में कोण बी कितने अंश का है? 90 अंश का है। हमने लिख दिया, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। इतनी बात स्पष्ट हो गई बेटा। अब बात आती है किस चीज की? रचना करने की। हम लोग करेंगे रचना, हम लोग रचना करेंगे। हम लोग सबसे पहले जरूरी होता है, रचना के बिना काम नहीं बनेगा। हम करेंगे रचना। रचना में हम क्या करेंगे, कोण बिंदु बी से हम क्या करेंगे, बिंदु बी, हम लोग बिंदु बी से लेंगे। यहां से हम लोग एक लंब डाल देंगे, हम लोग यहां से एक लंब डाल देंगे भुजा AC पर। इस बिंदु को नाम देंगे D। तो हम लिखेंगे रचना में, हम रचना में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने मान लिया इसको ठीक से स्पष्ट नहीं है D, तो हम इसको ठीक से D बना देते हैं। ये हमारा D। अब हम रचना में लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे बिंदु B से, क्या लिखेंगे, बिंदु B से, बिंदु B से क्या, बिंदु B से भुजा, बिंदु B से भुजा AC पर, भुजा AC पर लंब, भुजा AC पर लंब क्या, लंब BD डाला, BD डाला। बात समझ में आई? हमने बिंदु B से भुजा AC पर लंब BD डाला। इतनी बात समझ आ गई? अब हमने लंब डाल दिया, तो जो ये कोण बना है कोण D, ये कोण कितने अंश का है बेटा? 90 डिग्री का है। ये देखो, ये कोण देखोगे तो 90 डिग्री का है, बिल्कुल सीधा कोण है। कितने अंश का कोण है? 90 डिग्री का। तो डाला जहां, क्या लिखेंगे रचना में, जहां कोण D बराबर कितने अंश का है? कोण D बराबर 90 अंश का है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2। इतनी बात स्पष्ट हो गई? इतना हमने कंप्लीट कर लिया। हमने कथन लिख दिया, समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है, तो हमको पता है। उसके बाद हमने रचना कर ली, बिंदु B से भुजा AC पर लंब BD डाला, जहां पर कोण D बराबर कितने अंश का है? 90 अंश का है। इतनी बात स्पष्ट। अब बेटा इतनी बात करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, हमको बेटा सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और शेष दो भुजाएं क्या है? लंब आधार, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है? AC। तो लिख देंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। ये इसको हमको प्रूव करना है। यही बात हमको क्या करनी है बेटा, यही बात हमको सिद्ध करनी है। बस इतना ही काम है, हमको सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतनी बात स्पष्ट। अब बेटा हम लोग आओ उपपत्ति की ओर चलते हैं। क्या करेंगे हम, उपपत्ति मतलब प्रमाण देंगे, उपपत्ति की ओर चलेंगे। उपपत्ति में हम करेंगे क्या, उपपत्ति में हम बेटा एक काम करेंगे, हम ये काम करेंगे कि सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC और एक छोटा वाला त्रिभुज ABD, इसको समरूप दिखाएंगे। और यदि त्रिभुज समरूप है तो क्या,
संगत भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी, मतलब समान, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। एक बार हम इस त्रिभुज को समरूप दिखा के अनुपात बराबर कर लेंगे, एक बार इस त्रिभुज को ABC को और BDC को, इस त्रिभुज को समरूप दिखाकर अनुपात समान करके समीकरण 1 2 को जोड़, मतलब 3 4 को जोड़ देंगे और मतलब सिद्ध कर देंगे। इतनी बात कर लेंगे। तो बेटा हम लोग पहले आओ उत्पत्ति और चलते हैं। उत्पत्ति में हम करेंगे क्या, हम पहले लेंगे त्रिभुज ABC। हमने क्या लिया, त्रिभुज ABC, हमने ले लिया त्रिभुज ABC व त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, दूसरा त्रिभुज हम लेंगे, क्या लेंगे, ABD में त्रिभुज ABD लेंगे। हम लेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD। इसमें बताओ दो समान बातें क्या है, समरूप सिद्ध करना है हमको। तो देखो ABC ABD दोनों में अगर आप लोग गौर से, मतलब स्पष्ट दिख रहा है, आप लोग ठीक से देखोगे तो क्या है, दोनों में जो कोण A है सार्व है। ABC व ABD दोनों में कोण A क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो क्या लिखेंगे, कोण A बराबर, कोण A क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। इतनी बात स्पष्ट। और दूसरी बात क्या है, ABC व ABD में कोण B बराबर कोण D बराबर क्या है, 90 डिग्री के हैं। दोनों कोण 90 डिग्री के हैं इसमें, और हमको यहां पे दिया भी है कोण A बराबर, कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण D बराबर 90 डिग्री। दूसरी बात क्या लिखेंगे, कोण B बराबर कोण D बराबर 90 अंश, कहां से, समीकरण 1 व 2 से। अब बेटा देखो कोण समरूपता हमको पता चल गई, तो क्या लिख देंगे हम, कोण समरूपता से, कोण समरूपता से, कोण समरूपता से क्या सिद्ध होगा कि त्रिभुज, क्या कोण समरूपता से क्या सिद्ध होगा कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD। यदि बेटा दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या होगा, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD हो गया। तो अब लिखेंगे क्या, अतः लिखेंगे कि त्रिभुज, अब लिखेंगे अतः संगत, ये लिखेंगे अतः संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बेटा, बराबर होगा। अब बेटा देखो अगर हमको संगत भुजाओं को अनुपात बराबर करना है, इसके लिए हम पहले जो बिंदु हैं उनको जचाएंगे। बेटा इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे ABC व उनको अलग बना लेंगे। हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC, एक इस त्रिभुज को बना लेंगे। दो त्रिभुज हमने जो लिए थे वही बना लेंगे अलग से बाहर। हमने एक त्रिभुज क्या लिया था, ABC, हम इसको लिख देंगे ABC। लेकिन हमको बेटा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करना है। इसके लिए जहां पर हमने देखो, हमने यहां पे कोण A बराबर कोण A था, कोण A बराबर क्या था, कोण A बराबर कोण A था, तो हम A के सामने ही A को लिखेंगे, हम A के सामने ही A को लिखेंगे, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करना है ना हमको। और क्या दिया था, कोण B बराबर कोण D, तो हम B के सामने ही D को लिखेंगे, जहां पे B है वहीं पर D को दूसरे त्रिभुज में लिखा जाएगा। और हमारा एक बिंदु क्या बचा, एक क्या बचा, कोण हमारा देखो ABC तो पहला कोण कंप्लीट हो गया, लेकिन ABD हमारा A हो गया, D हो गया और बचा B को वैसे ही लिख देंगे। तो ABC कोण बन गया, ABD कोण बन गया। अब हमको इसमें अनुपात बराबर करना है संगत भुजाओं का। संगत भुजाओं को अनुपात क्या करना है, बराबर करना है। इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे हमको सिद्ध क्या करना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको काम किस भुजा का नहीं है, उस भुजा को हम छोड़ देंगे, एक भुजा को छोड़ेंगे। हमको BD भुजा का काम कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, BD भुजा को छोड़ देंगे। जब हम BD भुजा को छोड़ेंगे तो उसकी संगत भुजा को भी छोड़ देंगे। बात समझ आई, यदि हम BD भुजा को छोड़ेंगे तो उसकी संगत भुजा को भी छोड़ देंगे, और जो दो भुजाएं बची हैं उनका अनुपात बराबर कर लेंगे। तो देखो बेटा AB का अनुपात, AB बटे दूसरी भुजा में क्या, दूसरे त्रिभुज में क्या है, AD, AB बटे AD बराबर किसके हो जाएगा, AC बटे किसके बराबर, AC बटे AB के बराबर। अब इसके बराबर हो गया तो अब क्या लिख देंगे, इनका आपस में त्रिज्या गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, AC ये हो गया इंटू AD,
इतनी बात हो गई। ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, 2 इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई थी, हमारी हो गई तीसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। आगे हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, अभी इसको हम यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, पुनः कौन सा त्रिभुज लेंगे बेटा, हम पुनः त्रिभुज लेंगे ABC, फिर से ABC त्रिभुज लेंगे, लेकिन जो नीचे वाला त्रिभुज है अब ये लेंगे ADC। अब लेंगे ABC व त्रिभुज ADC में क्या होगा, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDC में। अब बेटा एक काम करना है हमको, फिर से इसमें देखना है क्या क्या समान है और समरूपता सिद्ध करके त्रिभुज को समरूप करना है। इसके लिए देखो बेटा, त्रिभुज ABC व BDC में देखो बेटा, त्रिभुज जो हमारा C है, मतलब जो हमारा बिंदु कोण C है, कोण C दोनों में है, तो मतलब कोण C बराबर कोण C क्या होगा, उभय निष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। ये हमको पता चली एक बात हमने ये देखी। और बेटा देखो त्रिभुज ABC व BDC में और दूसरी बात क्या मिल रही है, कोण B बराबर कोण D 90 अंश है। ये हमको समीकरण 1 में दिया है, इसको लिख देंगे, कोण B बराबर कोण D बराबर 90 अंश। कहां से, समीकरण 1 व 2 से। अब बेटा हम इतनी बात स्पष्ट, तो क्या लगाएंगे, कोण समरूपता से क्या होगा, कोण समरूपता से, कोण समरूपता से हमने क्या देखा, कोण समरूपता से हमने देखा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDC, त्रिभुज ABC समरूप क्या है, त्रिभुज BDC। अब बेटा ये त्रिभुज समरूप है, अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा, अतः संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बेटा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। बेटा हमको संगत भुजाओं का अनुपात क्या करना है, बराबर दिखाना है। इसके लिए हम जो हमने त्रिभुज यहाँ पे लिए हैं उनको जब तक हम अलग से बाहर लिखेंगे नहीं, अगर हम त्रिभुज को बाहर लिखेंगे नहीं तो हम जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर इसी त्रिभुज में हम दिखाने लगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर तो हम क्या हो जाएंगे, हम हो जाएंगे कंफ्यूज, हमको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम अलग से बाहर 2 त्रिभुज बनाते हैं, हमने जो लिए वहां पे हम भुजाओं को जचाते हैं, वहां पे हम भुजाओं को स्पष्ट लिखते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध होता है। बेटा हम अलग से 2 त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज हमने ये वाला अलग से बना लिया और एक त्रिभुज हमने ये वाला अलग से बना लिया। हमने जो पहले काम किया था ABC व ABD में, वही हम ABC व BDC में वही काम फिर से करेंगे। देखो बेटा हमने पहला त्रिभुज तो वैसे ही लिख दिया ABC। अब हमने जो हमने कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ कोण सिद्ध किया है, जहां पर कोण C है वहीं पर हम, जहां पे कोण C है वहीं पे हम C लिखेंगे, और जहां पे B बराबर D बराबर 90 अंश है और B और D बराबर है, जहां पे B है वहां पे हम क्या लिखेंगे, D, और जो हमारा एक कोण बचा उसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो देखो ABC त्रिभुज, तो हमारा त्रिभुज ये कंप्लीट हो गया। और क्या हुआ, BDC, और हमने D बिंदु लिख दिया, C लिख दिया, और बचा क्या, B बचा, हमने B को वैसे ही लिख दिया, BDC त्रिभुज कंप्लीट हो गया। इतना कंप्लीट होने के बाद बेटा हमको देखना क्या है, हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमने जो लंब BD डाला है इस भुजा का हमको कोई उपयोग नहीं है। जब हमारी इस भुजा का उपयोग ही नहीं है तो हम BD भुजा को छोड़ देंगे। जब हमने BD भुजा को छोड़ा तो उसकी संगत भुजा को भी छोड़ देंगे। जब उसकी संगत भुजा छोड़नी पड़ेगी क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, हमने BD भुजा को छोड़ा तो उसकी संगत भुजा को भी छोड़ दिया। इसके बाद जो 2 भुजाएं हमारी आई उनको हम क्या करेंगे, जो हमारी 2 भुजाएं आई उनको समान अनुपात में लिख के बराबर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे, हम पहले BC को लेंगे, भुजा BC बटे DC बराबर किसके होगा, AC बटे BC के। अब बेटा देखो त्रिज्या गुणा जब कराएंगे तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू DC। इतनी बात हो गई। हमने इसको मान लिया इक्वेशन 4, समीकरण 4। अब बेटा एक छोटा सा काम करना है, समीकरण 3 व 4 को आपस में जोड़ देना है और हमारा जो हमने
हमारी जो हमने कथन लिखा है समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखो बेटा, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर अब हम 3 व 4 समीकरण को जोड़ते हैं। जब हम 3 व 4 समीकरण को हमने देखा, हमारा समीकरण 3 है ये और 4 है ये, तो बराबर के जो इधर है उसको आपस में जोड़ देंगे और जब बराबर के जो राइट हैंड में उसको आपस में जोड़ देंगे। तो जब हम लिखेंगे AB का स्क्वायर, जोड़ेंगे क्या इसको, तो क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, हमने इसको जोड़ा तो बराबर में ये दोनों जुड़ेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, यही तो होगा। अब देखो बेटा, एक सिंपल से हमको कॉमन पॉइंट देखना है, कॉमन पॉइंट हम इसको तो वैसे ही लिख देंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, देखो इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, AC और AC 2 बार है, AC प्लस AC है ना, तो हम AC को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। जब हम AC को हमने कॉमन किया तो अंदर बचा क्या, AD प्लस DC, क्या बचा AD प्लस, इसको लिख लो DC लिखो या गुणा में इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे CD, इतनी बात। देखो अब बेटा देखो, अब यहां पे इसको देखो AD DC, देखो ये पूरा है कि नहीं, AD प्लस DC मिलके क्या बनेगा, पूरा बनेगा AC, AD प्लस DC मिलके क्या बन रहा है, AC, तो हम इसको ये लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AC, क्योंकि AD प्लस DC मिलके ही तो AC बनेगा पूरा जोड़ के, तो क्या हो गया, ये जुड़ जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे AC का स्क्वायर बराबर, इसको उधर लिख दो या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमारा हमको जो प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया, कि पाइथागोरस प्रमेय हमने सिद्ध कर दी। देखो बेटा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।